Good morning, dear students. Today we will discuss about the part third of chapter The Summer of the Beautiful White Horse of Snapshots. Let us start. It was not easy, he said, to get the horse to behave so nicely. ऐसा यह आसान नहीं था, उसने कहा, घोड़े को इस तरह साधना. At first, he wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with the horse. पहले तो वह वहसीपन दिखाना चाहता था, वाइल्ड. परंतु जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मुझे घोड़े को पटाना आता है, मैं अपना मनचाहा कार्य उससे करा सकता हूँ. आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट टू डू. मैं अपना मनचाहा कार्य उससे करा सकता हूँ. घोड़े मुझे समझते हैं. आई वांट इट टू डू. हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी. हाउ डू यू डू इट. ऐसा कैसे कर सकते हो तुम. आई शेड. मैंने पूछा. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड. घोड़े के साथ मेरी एक समझदारी रहती है, उसने कहा. यस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई शेड. हाँ, परंतु किस प्रकार की समझदारी, मैंने पूछा. अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड. साधारण तथा ईमानदारी भरी, उसने कहा. वेल, आई शेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स. ठीक है, मैंने कहा, काश मैं भी एक समझदारी घोड़े के लिए जान पाता. यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड. व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट. तुम अभी छोटे हो, छोटे बच्चे हो, उसने कहा. जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे तो तुम भी ऐसा करना जान जाओगे. आई वेंट होम एंड एट अ हार्टली ब्रेकफास्ट. मैं घर गया और ढेर सारा नाश्ता किया. दैट आफ्टरनून माई अंकल खोशरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स. उस अपराह्न, उस दोपहर, मेरे चाचा खोशरो हमारे घर कॉफ़ी व सिगरेट के लिए आए. ही सैट इन द पार्लर शिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री. वे बैठक में कॉफ़ी व धूम्रपान करते हुए तथा पुराने गांव की याद करते हुए बैठ गए. देन अनदर विजिटर अराइव्ड, अ फार्मर नेम्ड जॉन बायरो. एक सीरियाई था. आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन. इसी बीच एक आगंतुक वहाँ पर आता है जो किसान है. उसका नाम बायरो था, जो सीरियाई था. उसने अकेलेपन के कारण आर्मीनियन भाषा सीख ली थी. माई मदर बोट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड शिप एंड स्मोक्ड. मेरी माँ उस एकांत आगंतुक के लिए कॉफ़ी व तंबाकू ले आई तथा उसने एक सिगरेट लपेटी तथा फिर कॉफ़ी पी और धूम्रपान किया. Then at last, sighing sadly, he said, my white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it.
आखिर में उदासी से आह भरते हुए उसने कहा, मेरा सफ़ेद घोड़ा जो विगत महीने गायब हुआ था, अब वह लापता है। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं। माई अंकल खोसरो, जो मेरे अंकल खोसरो थे, became very irritated, चिढ़ गए, एंड शाउटेड, और चिल्लाए, इट्स नो हार्म, कोई हानि नहीं है। व्हाट इज द लॉस ऑफ हॉर्स, एक घोड़े के खोने से क्या नुकसान है। हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, व्हाट इज द क्राइंग ओवर अ हॉर्स। तुम्हारे लिए यह है, क्या हम सभी ने अपना वतन खो दिया, एक घोड़े के लिए क्या रोना। उनके अंकल बोलते हैं उस आगंतुक व्यक्ति को, दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, a city traveler, to say, John Byro said, but what of my survey? What good is a survey without a horse? तुम्हारे लिए बिल्कुल उचित होगा, एक शहरी निवास के लिए, जॉन बायरो ने कहा, परंतु मेरी गाड़ी का क्या होगा, बिना घोड़े के गाड़ी रखने का क्या लाभ। ये कहा कि व्हाट गुड इज शूरे विदाउट अ हॉर्स, यानी कि बिना घोड़े के गाड़ी का क्या होगा, क्या फायदा। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरो रोड, इस पर कोई ध्यान मत दो, मेरे चाचा खोसरो गरज कर बोले। यू हैव लेग्स, I want 10 miles to get here, John Byro said. You have legs, my uncle Khoshro shouted. तुम्हारे पास पैर हैं, मेरे चाचा खोसरो चिल्लाए। मेरी बाईं टांग में दर्द होता है, किसान ने कहा। My left legs pains me, the farmer said. Pay no attention to it, my uncle Khoshro roared. That horse cost me $60, the farmer said. इस पर कोई ध्यान मत दो, चाचा खोसरो चिल्लाए। उस घोड़े की मेरे लिए कीमत $60 है, किसान ने कहा। खोसरो जी कहते हैं कि मैं पैसे पर थूकता हूं, मेरे चाचा खोसरो ने कहा। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खोसरो सेड। ही गोट अप एंड स्टार्ट आउट द हाउस, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। वह उठा और लंबे कदम बढ़ाते हुए दरवाजे के पर्दे को एक तरफ से उठाते हुए निकल गया। माई मदर एक्सप्लेन, ही वॉज अ जेंटिल हर्ट, शी सैड, इट इज सिंपली दैट ही इज होमसिक एंड सच अ लार्ज मैन। मेरी माँ ने वर्णन किया, एक्सप्लेन किया, उसके पास एक सौम्य हृदय है। उन्होंने कहा, यह एक सामान्य सी बात है कि ऐसे बड़े आदमी को घर की याद सता रही है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रेन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस। किसान चला गया और मैं अपने चचेरे भाई मुराद के घर की ओर दौड़ पड़ा। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, पीच मीन्स होता है आड़ू। वह आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रोबिन विच कुड नॉट फ्लाई। रोबिन के बच्चे के आहत पांव की मरम्मत करने का प्रयत्न करते हुए, जो उड़ नहीं सकता था।
ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वह पक्षी से बात कर रहा था। व्हाट इट वॉज ही सेड, उसने कहा क्या बात है। द फार्मर जॉन बायरो, आई शेड, he visited our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. मैंने कहा वह किसान जॉन बायरो हमारे घर आया, वह अपना घोड़ा चाहता है। तुम्हारे पास घोड़ा 1 माह से है। मैं तुमसे वादा करना चाहता हूँ कि जब तक मैं घुड़सवारी न सीख लूँ उसको वापस न करना। आई विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड। मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा तुम्हें घुड़सवारी सीखने के लिए 1 वर्ष लगेगा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई शेड, माई कज़न मुराद लिफ्ट टू हिज फीट। मैंने कहा 1 घोड़े को 1 वर्ष रखेंगे। मेरा चचेरा भाई मुराद पैरों के बल उछल पड़ा। व्हाट, ही रोड, चिल्लाया, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ गोर्गियन फैमिली टू स्टिल? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू हिज ट्रू ओनर when I shed. वह दहाड़ा, क्या तुम ग्रोगलियन परिवार के एक सदस्य को चोरी के लिए उकसा रहे हो? घोड़े को उसके सच्चे मालिक के पास अवश्य जाना चाहिए। मैंने कहा कब? when I shed, in 6 months at the latest, he said. He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. अधिक से अधिक 6 माह के भीतर उसने पक्षी को हवा में उछाला। पक्षी ने काफी प्रयास किया, वह लगभग 2 बार गिरा, अंत में उड़ गया, ऊंचा और स्ट्रेट, सीधा चला गया। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and ride it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over a grapevine and small trees and threw me and ran away. 2 सप्ताहों तक रोजाना जल्दी सवेरे मेरा चचेरा भाई मुराद और मैं सुनसान अंगूर के बाग में खलियान से घोड़े को निकाल लाते जहां उसने छिपा रखा था, घुड़सवारी करते तथा प्रत्येक सुबह एवरी मॉर्निंग जब मेरे अंकल घुड़सवारी करने का वक्त आता तो घोड़ा अंगूर की लताओं और छोटे वृक्षों के समीप मुझे गिराकर भाग जाता। तथापि मुझे आशा थी कि मुराद की तरह मैं भी समय से पूर्व सवारी करना सीख लूँगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू, एक सुबह on the way fatiguous deserted vineyard we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. सुनसान अंगूर के खेत के रास्ता हमारा मुकाबला उस किसान बायरो से हो गया जो शहर कस्बे की तरफ या और जा रहा था। Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with the farmers. मुझे बात करने दो, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, मुझे किसानों से बात करनी है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो,
my cousin Murad said to the farmer. The farmer studied the horse eagerly. नमस्ते जॉन बायरो, मुराद ने किसान से कहा। किसान ने घोड़े को उत्सुकतापूर्वक देखा। Good morning, son of my friends, he said. What is the name of your horse? My heart, my cousin Murad said in Armenian. A lovely name, John Byro said, for a lovely horse. I could swear it the horse that was stolen from many weeks ago. किसान ने घोड़े को उत्सुकतापूर्वक देखा। ईगरली मीन्स उत्सुकतापूर्वक। नमस्ते मेरे मित्र के बेटे, उसने कहा, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? मेरा दिल, मेरे चचेरे भाई, मुराद ने आर्मेनियन भाषा में कहा। एक प्यारा नाम, जॉन बायरो ने कहा। एक प्यारे घोड़े के लिए मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि काफ़ी सप्ताहों तक पहले मेरा जो घोड़ा चोरी हुआ था वह यही है। क्या मैं इसके मुंह को देख सकता हूँ? टूथ फॉर टूथ, निसंदेह, मुराद ने कहा। He said I would share it my house if I did not know your parents. The fame of your family for honesty is well known to me. Yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. निसंदेह, मुराद ने कहा। किसान ने घोड़े के मुंह में देखा, वही सभी दांत, वह बोला, मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि यह घोड़ा मेरा है। यदि मैं तुम्हारे माता पिता को न जानता होता तो तुम्हारे परिवार की ईमानदारी के लिए प्रसिद्धि से मैं परिचित हूं। फिर भी यह घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है। एक शक्की आदमी अपने दिल की बजाय आंखों पर विश्वास करेगा। नमस्ते मेरे छोटे साथियों। गुड डे, जॉन बायरो, माय कज़न मुराद सेड। नमस्ते जॉन बायरो, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू द जॉन बायरो विनेयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। अगली सुबह जल्दी ही हम घोड़े को जॉन बायरो के खेतों में ले गए और खलियान में बांध दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। कुत्ते, मैंने अपने चचेरे भाई मुराद से फुसफुसाकर कहा, मैंने सोचा कि वे भौंकेंगे। वे किसी, अब देखिए, द डॉग्स, आई विस्पर्ड टू माई कज़न मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क, they would at somebody else, he said. वे किसी और पर भौंकेंगे, उसने कहा। कुत्तों के साथ मेरा व्यवहार करने का एक तरीका है। मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े के चारों ओर बाहें डाली। My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it, and then he went away. बाहें डाली, अपनी नाक को उसकी नाक पर दबाया, उसे थपथपाया और फिर हम वहां से चल दिए। That afternoon, John Byro came to our house in the Surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. उस शाम को जॉन बायरो अपनी बग्गी में हमारे घर आए और मेरी माँ को घोड़ा दिखाया जिसे चुराया गया था और लौटा दिया गया था। I do not know what to think, he said. मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोचूं, उसने कहा। The horse is stronger than ever.
घोड़ा पहले से भी अधिक ताकतवर हो गया है। बेटर टेम्पर्ड टू, ज़्यादा अच्छे स्वभाव वाला भी हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ। माई अंकल खोशरो हु वॉज इन द पार्लर, मेरे चाचा खोशरो जो बैठक में थे, became irritated, चिढ़ गए, एंड शाउटेड, और चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, अरे चुप हो जाओ, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा लौटा दिया गया है। पे नो अटेंशन टू इट, इस बात पर ध्यान दो। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।